सबसे पहले हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आप भी मेरे साथ दिल से दुआ में शामिल हों। आमीन। ऐ शहनशाहों के शहनशाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ हमारे रब, या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और हम सबको खुशियों वाले दिन नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन बातों को लेकर लोग परेशान हैं, या अल्लाह उन सब के लिए आसानी अता फरमा। जो लोग मजबूर हैं, या अल्लाह उनकी मजबूरियों को ख़त्म फरमा दे। अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों के दिन आजमाइश में गुजर रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए आसान रास्ते पैदा फरमा। और या अल्लाह, जिनके दिलों में मोहब्बत है, उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उनके हक में बेहतर फैसला फरमा। या अल्लाह, हमें सिखा दे कि हमें दुआएं मांगनी भी हैं और दुआएं देनी भी हैं, क्योंकि ऐ अल्लाह, तुझी से मांगना और तुझी पर यकीन रखना असल ईमान है। या अल्लाह, जिस तरह रात के बाद दिन आता है और गर्मियों के बाद सर्दियां आती हैं, बेशक ऐ अल्लाह, तू परेशानी के बाद खुशियां भी अता फरमाता है। हमें अपने फैसलों पर राजी रहने वाला दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ये दुआ अपने फजलो करम से कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और आप सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आज की वीडियो महसूस करने के लिए है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक किसी खास शख्स का ख्याल आया, दिल बेवजह तेज धड़कने लगा, या मोबाइल उठाने का दिल चाहा और उसी लम्हे उस शख्स का मैसेज आ गया? ना कोई बात हुई, ना कोई राब्ता, फिर भी दिल कहता है कुछ तो है जो जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है, क्या इंसान बगैर बात किए दिलों से बात कर सकता है? क्या सोचों से वाकई पैगाम भेजा जा सकता है? आज हम बात करेंगे टेलीपैथी की, वो हकीकत जिसे कुछ लोग वहम कहते हैं और कुछ लोग रूह का राज। कभी आपने ये सोचा है कि इंसान अगर वाकई अपनी एनर्जी पर काबू पा ले तो वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता? आज इंसान उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां वो सिर्फ हाथ पांव से नहीं बल्कि दिमाग की ताकत से अपनी सोच, अपनी किस्मत और यहां तक कि दूसरों के दिलो दिमाग पर भी असर डाल सकता है। ये बात अब कहानी नहीं रही, ये तसव्वुर अब ख्वाब नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई लोग खामोशी से बगैर एक लफ्ज कहे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लोग टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये टेलीपैथी होती कैसे है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपने घर में बैठकर सिर्फ सोच के जरिए किसी दूसरे इंसान तक अपना एहसास पहुंचा दे? बगैर बात किए, बगैर फोन किए, बगैर किसी इशारे के ये राब्ता आखिर कायम कैसे हो जाता है? कभी आपने गौर किया है, आप दिल में सोचते हैं कि फलान बात किसी से कहनी है और ऐन उसी लम्हे सामने वाला शख्स वही बात खुद कह देता है। आप चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरे दिल की बात थी, ये महज इत्तेफाक नहीं। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप किसी बात को दिल के किसी कोने में छुपा कर रखते हैं, आपने वो बात किसी को नहीं बताई होती, फिर भी लोगों के रवैये बदलने लगते हैं, सवाल आने लगते हैं और आपको लगता है कि जैसे किसी को सब कुछ मालूम हो गया हो। कभी आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं और चंद लम्हों बाद उसी शख्स की कॉल आ जाती है या उसका पैगाम आ जाता है। ये कैसे मुमकिन है? आइए इसे एक और जाविये से समझते हैं। फर्ज करें आप समंदर के किनारे खड़े हैं और समंदर को देखकर सोचते हैं कि ये पानी खामोश है, साकिन है, बस एक ही शक्ल में मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? एक छोटी सी जुम्बिश पैदा होती है और वो जुम्बिश लहरों की सूरत में दूर तक फैलती चली जाती है। अब हैरानकुन बात यह है कि वो पत्थर समंदर के एक कोने में गिरा, मगर उसकी पैदा की हुई लहरें दूसरे किनारों तक असर दिखाने लगी। साइंस कहती है कि पानी के जर्रात आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि एक जगह होने वाली हरकत दूसरी जगह भी महसूस की जाती है। अब जरा और गहराई में जाएं। अगर समंदर के पानी के जर्रात इतने मजबूत रब्त में हैं कि एक छोटी सी हरकत पूरे निजाम को हिला देती है, तो सोचिए इंसान का दिमाग जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है और जज्बात जो तवानाई की शक्ल में हरकत करते हैं, वो क्यों एक दूसरे तक असर ना पहुंचा सके? यही वो मकाम है जहां साइंस रुक जाती है और हैरत शुरू हो जाती है। यहां से हमें समझ आता है कि कायनात अलग अलग नहीं
बल्कि एक जुड़ा हुआ निज़ाम है, और जब निज़ाम जुड़ा हो तो वहां फासलों की हैसियत खत्म हो जाती है। टेलीपैथी क्या है? लफ्ज टेलीपैथी दो लफ्जों से बना है। टेली यानी दूर, पैथी यानी एहसास या एहसास की तरसील, यानी दूर बैठे किसी दूसरे इंसान के एहसासात या ख्यालात को महसूस करना। साइंस कहती है टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग, याददाश्त और जज्बात की गहरी हमआहंगी है। रूहानियत कहती है ये दिलों का राब्ता है जो लफ्जों का मोहताज नहीं। साइंसी नजरिया नंबर 1, ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। जदीद न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेन टू ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। तहकीकात में देखा गया माँ और बच्चे, जुड़वां बहन भाई, बहुत करीबी पार्टनर्स अक्सर एक ही वक्त में एक जैसी ब्रेन एक्टिविटी दिखाते हैं। ये कैसे? क्योंकि इनके दिमाग एक जैसे न्यूरल पैटर्न्स सीख लेते हैं। तो जब एक दिमाग किसी ख्याल में शिद्दत पैदा करता है, दूसरा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर बगैर आवाज के रद्द अमल दे सकता है। ये मुकम्मल साबित शुदा टेलीपैथी नहीं, लेकिन ये साबित करता है कि दिमाग सिर्फ बंद निजाम नहीं। साइंसी नजरिया नंबर 2, सबकॉन्शियस सिग्नल प्रोसेसिंग। 5 मिनट वाला। इंसान का लाशऊर कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। लाशऊर बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस समझ लेता है, माहौल के सिग्नल्स पकड़ लेता है। जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं, आपका रवैया बदलता है, आपकी तवज्जो बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं। और अगर दूसरा शख्स आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा हो तो उसका लाशऊर इन सटल तब्दीलियों को टेलीपैथी समझ लेता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मुझे ऐसे लगा तुम मुझे याद कर रहे थे। तो आपकी सोच उसके लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड पर हल्का सा असर डाल सकती है। ये कैसे होता है? इंसान का लाशऊर मंतिक पर नहीं बल्कि एहसास पर रद्द अमल देता है। जब कोई ख्याल बार बार आए, दिल से जुड़ा हो और जज्बात के साथ हो, तो वो ख्याल एनर्जी की सूरत में दिमागी सतह पर असर छोड़ता है। दूसरी तरफ वाला शख्स बगैर वजह बेचैन हो सकता है, अचानक आपका ख्याल आ सकता है, दिल भारी या खाली महसूस हो सकता है, या एक नामालूम कशिश महसूस कर सकता है। लेकिन याद रखें, यह पैगाम नहीं होता, ये एहसास का इर्तियाश, वाइब्रेशन होता है। इसीलिए साइंस इसे कहती है सेटल मेंटल इन्फ्लुएंस, ना कि कंट्रोल्ड टेलीपैथी, ना ही माइंड रीडिंग। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रूहानी ताकत का दावा भी नहीं, बल्कि ये दिमाग, याददाश्त और जज्बात के दरमियान एक खामोश तामुल है। इसीलिए हर ख्याल टेलीपैथी नहीं होता और हर याद दूसरे तक नहीं पहुंचती। सिर्फ वही सोच असर रखती है जिसमें खुलूस हो, शिद्दत हो और गहरा जज्बाती ताल्लुक हो। आखिर में एक हकीकत, अगर सोचों से सब कुछ कंट्रोल हो जाता तो दुनिया में दुआ की जरूरत ही ना होती। असल असर अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान सिर्फ महसूस करता है, हुक्म नहीं देता। हकीकत और वहम में फर्क ये बहुत जरूरी है। हर ख्याल टेलीपैथी नहीं, हर एहसास पैगाम नहीं। अक्सर ये चीजें वजह बनती हैं तन्हाई, जज्बाती कमी, शदीद ख्वाहिश, ओवर थिंकिंग। अगर हम हर एहसास को टेलीपैथी मान लें तो हम हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो नतीजा ये है, इंसान अल्फाज के बगैर भी एक दूसरे को महसूस कर सकता है। दिमाग सिग्नल्स देता और लेता है। कुछ ताल्लुकात में ज़हनी हमआहंगी बहुत गहरी होती है, लेकिन ये कोई जादू नहीं, ना मुकम्मल साबित शुदा ताकत। और सबसे अहम बात, असल सुकून, असल राब्ता, असल इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। दिलों को जोड़ने वाला, दिमाग बनाने वाला और शऊर अता करने वाला सिर्फ वही है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो बराए करम वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले और ईमान को मजबूत करने वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।